नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी 8 बजने वाले हैं और हम लोग तैयार हैं शादी में जाने के लिए। आज दिन में था रूही का जन्मदिन और रात के टाइम हमने इसीलिए सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि रात को जाना था शादी में और वहां जाना जरूरी था। अगर जैसे मतलब कई बार हो जाता कई बार होता है कि जाना इतना जरूरी नहीं होता, काम चल जाता है, लेकिन यहाँ जाना बहुत जरूरी था तो इसीलिए फिर हम सब लोग अब जाएंगे। इसीलिए रूही का बर्थडे हमने दिन में सेलिब्रेट कर लिया था। तो रूही और पीहू, कृष्णा, कृष्णा के डैडी और कृष्णा की मम्मा दोनों सारे के सारे तैयार हैं। डैड, कृष्णा सिस्टर्स, हाँ, एवरीवन इज गेटिंग रेडी है। तो चलिए बस चलते हैं और देखते हैं वहीं पे कैसा अरेंजमेंट होगा। अगर वहाँ पे सूटेबल लगा तो जरूर वहाँ का शूट करेंगे। हाँ तो जी चलिए बस फिर चल के वहीं मिलते हैं। और फैशन के दौर में सर्दी की तो इच्छा ना करे, मैंने जर्सी नहीं डाल ली क्योंकि मेरे सूट की शो खराब हो जाएगी फिर। देखो मेरा इन्होंने डाल ली हुई है, ये इसको डालना बर्थडे पे था पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो जी पूरे दबा के इन्हें डाले थे अंदर। हाँ इसने तो तीनों ने पहन रखे हैं, तो सारों ने पहन रखे हैं, मुझे छोड़ के। नहीं बैलून होते हैं। चलो तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपको वहीं पे ही जाके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एंजॉय करेंगे, आपको भी करवाएंगे। तो चलिए बस फिर। तो जी ये देखिए हम आ गए हैं शादी के वेन्यू पे और काफ़ी अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी। आप देख के सोच ही सकते हैं कि कितना अरेंजमेंट किया हुआ है, कैसा कैसा था। और ये एक रिसोर्ट है जिसमें कि मतलब लोग शादी वगैरह के फंक्शन करते हैं या कुछ भी। तो काफ़ी बड़ा है ये एरिया जिसमें कि ये किया हुआ है, सारी डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा किया हुआ था। और जिनके यहाँ हम शादी में गए थे वो कृष्णा के डैडी के जानने वाले थे, खास थे। स्टार्टिंग में मैं 1-2 बार गई हूँ उनके यहाँ पे जब शादी करके आई थी, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कि आना जाना किसी के यहाँ पसंद नहीं है। मतलब ये नहीं है कि पसंद नहीं है, पर मेरा अच्छा नहीं लगता मुझे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुएं की मेंढक हो रखी। मैं घर से बाहर निकलते ही ना मेरी मतलब मुझे दिक्कत बननी शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना, ये होना वो होना। तो कुछ ये मेंटली ही मुझे प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं बहुत ही कम कहीं जाना पसंद करती हूँ। और यहाँ जब से मैं पिंजौर में रह रही हूँ, 10 साल से मैं पिंजौर में हूँ, 9 साल से, तो ये 5वीं या 6ठी शादी होगी पिंजौर में जो कि मैंने अटेंड की है। ये रिसेप्शन था, शादी होगी थी, शादी का भी इनविटेशन था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं सही में बताऊं तो मुझे ऐसी जगहों पे जाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, या मतलब जहाँ ज़्यादा ही चकाचौंध सी हो, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें कई काम करने पड़ते हैं। और यहाँ जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये फैमिली को इन्होंने पूरी को इनवाइट किया हुआ था। आश्वर को भी मैं बोल रही थी तो जीजा जी नहीं थे इसलिए वो भी नहीं गए। बच्चों को भी बोला, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो मैं भी मना ही कर रही थी, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं इंदु जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं अच्छा लगता कि ये कोई बुलाए और हम ना जाएं। तो इसीलिए हम फिर यहाँ पे गए थे। कैसी लगी कृष्णा? अरे ये तो इसके पीछे एक चॉकलेट खाया जा रहा यार आइसक्रीम ला दो। आइसक्रीम वो शेक है ठीक है, कौन सा? आइसक्रीम मेरे लिए बस आइसक्रीम। तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तो बच्चों के करके फिर चले गए थे हम लोग, नहीं तो मतलब था नहीं इतना जाने का। और सुबह के टाइम जो है रूही का बर्थडे था तो इसीलिए भी हम रात को सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि जो है यहाँ पे आना था। और म्यूजिक वगैरह अच्छा बजा हुआ है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, खाने का अलग है और सारी चीज़ें अलग है। एक साइड ड्रिंक बार है, एक साइड खाने का मेन्यू है, एक साइड पीने का वेन्यू है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग करके इन्होंने। और यहाँ ना होता है ये ऐसा कि मतलब नॉन वेज वालों का अलग सेक्शन, ड्रिंक करने वालों का अलग सेक्शन, किसी को वेज खाना है उसका अलग, मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से यहाँ पे अरेंज करते हैं कि ये नहीं होता कि वहीं पे ही खाने पीने का हो रहा, वहीं पे ही सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दूल्हा और दुल्हन है, जो ये लाइट कलर का जिन्होंने गाउन डाला हुआ है और ब्लैक कलर का जो फ्रंट में चल रहे हैं, ये दूल्हा और दुल्हन है जिनका की रिसेप्शन है। और यहाँ देखिए आपके लाडले का डांस। प्यार आ रहा है।
अभिषेक कपिल जी भाजी कपिल जी कपिल सॉन्ग लो आगे में तो जल्दी अख नाले अख मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां सारे दोस्तों की गुजारिश और कपिल भाजी वालों का तेरा बाण साडे अभिषेक कपिल जी जग्गा भाजी थैंक यू वेरी मच जी निशी जी आ जाओ तो जी देखिए फिर हम आगे थे, रात को 2 घंटे रुक के आगे थे। हम 8 बजे के करीब गए थे और 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम वापस आ गए थे। तो बच्चे साथ में थे, अकेले तो चाहे थोड़ा और टाइम निकाल लें, लेकिन ठंड का मौसम है और जैसे जैसे अब रात बढ़ती है तो ठंड भी उसके साथ बढ़ने लगती है। तो फिर हम 10 साढ़े 10 बजे तक आ गए थे अपना खाना पीना खा के, क्योंकि और खाना पीना तो इतना हो नहीं पाता क्योंकि स्टार्टर ही इतने ज़्यादा दिए जाते हैं। जाने के बाद आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है और वो मिल्क शेक वगैरह और कई तरीके के आइटम्स थे वो जो बार बार आके देते हैं, तो उन्हीं में ही पेट भर जाता है, तो कुछ और खाने की फिर इच्छा ही नहीं रहती। तो खैर देखिए अभी बच्चे थोड़ा सा लेटे हुए थे, मैंने कहा चलिए ये कपड़े रखे हुए हैं इनको मैं तय लगा देती हूँ। तब तक सुबह उठ गए थे थोड़ा सा जल्दी, तो मैं कहा चलिए अभी क्या करेंगे, कपड़े पड़े हुए हैं तो इनको मैंने छांट के, जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग छांट दिए हैं, जो तय करके रखने हैं उनको अलग रख दूंगी। और ये भी काम ऐसे हैं कि जो करने ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये पड़े ही रहते हैं। रात को मतलब उतार के गए थे, ये कपड़े सारे फैला दिए थे, तो मैंने कहा रात को टाइम नहीं लगा तो सुबह उठ के फिर मैंने ये सारे काम कर लिए। तो यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ कपड़ों को। कुल मिला के बात ये है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन घर ऐसा है कि आके आपको उसमें समेटना ही पड़ता है, सारा कुछ करना ही पड़ता है। और आप चाहे जहाँ मर्जी चले जाए, जितना सुकून आपको अपने घर में मिलता है उतना मतलब कहीं नहीं मिलता। और आप बोलेंगे कि दीदी ऐसी बात बोल रही, भले ही शादी के बाद हम लोग चाहे मायके में भी चले जाएं, लेकिन जो एक तसल्ली वाली फीलिंग जो होती है वो वहीं पे ही मिलने लगती है जहाँ पे हम परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं। तो अब ये घर भले ही देखिए किराए का है और हमारा खुद का भी घर है, ये नहीं है कि खुद का नहीं है, लेकिन जो तसल्ली इस टाइम यहाँ पे मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। भले ही हम कितनी भी अच्छे माहौल में चले जाएं, कितनी ही सुख सुविधाओं में रहने लगे, लेकिन हम एक माहौल के आदी हो जाते हैं कि हमें उसी में ही खुशी, उसी में ही संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए बाकी का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कि मतलब कुछ भी ना हो लेकिन अपना घर हो, बाकी सब कुछ ओके है फिर उसके साथ ही। तो चाहे मेरा तो कहना यह है कि आप दुनिया के कोने में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो सुख शांति और अपने मन को मतलब संतुष्टि जो है वो अपने ही घर आके मिलती है। चाहे फिर आप मायके चले जाएं, चाहे अपने ससुराल चले जाएं। हम ससुराल में रहते हैं तो वहाँ की आदत पड़ जाती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मुझे यहीं पे ही सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। एक होता है कि हम घर के आदी हो जाते हैं और घर हमारा आदी हो जाता है, तो हमें पता है कि कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन हम जब कहीं और चले जाते हैं तो मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मैं सही में बताती हूँ। मतलब मायके वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वैसे भी कहीं जाते हैं तो इतनी मतलब मुझे तसल्ली नहीं मिलती अपने आप को करने की। तो कल चलिए खैर काम वगैरह करके हम नहाए धोए और उसके बाद की पूजा पाठ फिर। गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। तो जी देखिए पूजा पाठ कर ली है और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाया है मैगी,
क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज हम मैगी खाएंगे। और कृष्णा के डैडी चले जाते हैं अब सुबह ही जल्दी, अपने फ्रूट वगैरह खा के वो जाते हैं। उनको डॉक्टर ने फ्रूट बोला है कि आप ज़्यादा फ्रूट वगैरह खाओ, दूध पियो, तो आपके शरीर को थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। और जब ये नहीं होते तो मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, पास्ता मैगी या कुछ, क्योंकि ये नहीं खाते, बच्चे खाते हैं। तो जब ये नहीं होते घर पे तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। सुनीता भी आ गई थी, सुनीता ने लगाई थी आके मशीन और साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। तो सुनीता ने फिर क्या बोल लग रहा है उसे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया और उसके बाद उसने मतलब किचन वगैरह का सारा किया। तो यहाँ पे वो कपड़े धो रही थी तो मैं साथ के साथ फैला रही थी। और मौसम जो है थोड़ा सा धूप छाँव वाला हो रहा है, मतलब धूप भी निकल रही है और छाँव भी सी भी हो रही है, बादल से भी हो रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि मशीन ठीक होगी तो कपड़े सूख जाते हैं, नहीं तो 2-2 दिन यहाँ पे, अब जैसा मौसम ख़राब है तो 2-2 3-3 दिन तक कपड़े नहीं सूखते। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं फैला दूंगी कपड़े। सुनीता अंदर लगी हुई है पोछे झाड़ू में और अपने काम में, और यहाँ पे देखिए सुनीता लगा रही है पोछा। और सही में बताऊँ, सुनीता जो काम है बहुत अच्छा करती है, धीरे धीरे करती है लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। अगर ये बर्तन धो रही है ना किचन में, तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो कमरे मतलब किचन में बर्तन धो रही है। इतने धीरे धीरे से वो बर्तन धोती है कि पता नहीं लगता कि बर्तन धोए जा रहे हैं या नहीं। पोछा भी लगाती है, झाड़ू भी लगाती है, बर्तन भी धोती है, कमरे में मतलब कपड़े भी धोती है, वो सारा कुछ। लेकिन इसका पता नहीं लगता कि ये कितने आराम से काम करते, बिल्कुल धीरे धीरे चुपचाप साफ सुथरा ये बिल्कुल काम करती है। तो जी देखिए बस अब ये लगा लेगी पोछा और इसके बाद बच्चों को जाना है मुझे ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो जी मैं ये तो आज मेरी बात हुई कि मुझे सुकून घर में मिलता है, घर चाहे किराए का है चाहे अपना है, अब मैं जा रही हूँ वो बच्चों को घर में ट्यूशन मिलता है छोड़ने अपने। के लिए। आप लोग भी बताइए कि आपको चलिए कहाँ बस सबसे फिर ज्यादा आज के लिए सुकून इतना मिलता ही। है, आई कहाँ होप आपको आपने आज जाना का आना वीडियो अच्छा एंजॉय लगता किया है, होगा। कमेंट करके जरूर वीडियो अच्छा बताइएगा। लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग रखिए अपना ध्यान। राधे राधे।